कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस संचार अध्यक्ष प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, राधिका खेड़ा अब कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही हैं। उन्होंने जिस प्रकार अपमान सहना पड़ा है कांग्रेस की नेत्री को, कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से लड़ना पड़ रहा है, यही कांग्रेस के हालात हैं। अब ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में नारी सम्मान की क्या स्थिति है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज का। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भगदड़ मची है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से भगदड़ मची है, कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, और इसलिए जनता दूर जा चुकी है। वास्तविकता यह है कि जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अब वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही है। राधिका खेड़ा जी को जिस प्रकार से अपमान कांग्रेस भवन में सहना पड़ा है, तो कांग्रेस की नेत्री को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के हालात हैं। अब ये बताता है कि नारी सम्मान की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के कंजोरा के गोकुलधाम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र कुनकुरी में होने वाली इस जनसभा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जनसभा में आक्रामक तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, वह संविधान और आरक्षण बदलने की मंशा से लगा रही है। जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर बनाया, उसकी व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है भाजपा। उन्होंने दावा किया कि अगर केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2029 में देश से पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जशपुर के पंडरा पाठ में आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और आम जनता को संबोधित किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह चुनाव देश की तकदीर बदलेगा। 4 लोकसभा के चारों में कांग्रेस जीत रही है। अब ये तीसरे चरण के चुनाव है, उसमें भी अधिकांश सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का यह चुनाव है। मोदी जी गरीब के बेटे हैं। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। वह 140 करोड़ भारतीयों की चिंता करते हैं। एक तरह पिकनिक मनाने वाले कांग्रेस के युवराज है, दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे वह काम करते हैं। पिछले 10 साल से देश में गरीबों को घर, गैस सिलेंडर, हर घर साफ पानी, शौचालय और जनधन खाता खोलने का काम किया गया है। 5 साल तक प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम किया, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। मोदी जी के कार्यकाल में 2 निशान वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है। चिलचिलाती धूप के बाद भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और हमारे मतदाता आए और इसी तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में है। मैं तो अधिकांश जगहों में रोज 3 लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दौरा में रहता हूँ। हर जगह बहुत अच्छा वातावरण है और हर जगह कांग्रेस छोट के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से जीतेगी। गरियाबंद जिला मुख्यालय के करीब घुटकुन व पारा और ग्राम बहराबुढ़ा से गांव के पास तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। 2 अलग अलग घटनाओं में भालू के हमले के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल गरियाबंद में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। ये दोनों अलग अलग घटना है। एक घुटकुन नया पारा से आया है, एक बहराबुढ़ा से। दोनों को बियर बाइट का इंजुरी है। एक को बैक में है, पीछे पीठ में, और नीतम में है, बाएं नीतम में। एक को लेफ्ट पैर में और एक सिर में। बाकी हम लोग प्राइमरी करके इन्वेस्टिगेशन करा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दिए। तो बेसिकली इन लोग तेंदुपत्ता के लिए गए थे और तेंदुपत्ता के लिए गए, वहां पे देख नहीं पाए होंगे तो फिर हमला किया। बढ़ती गर्मी में पक्षियों के संरक्षण के लिए बैकुंठपुर शहर के अनुराग दुबे सकोरा बांट रहे हैं। अनुराग ने पक्षियों के लिए सकोरे में पानी डालकर छतों पर रखने की अपील की। साथ ही नियमित रूप से चिड़ियों के लिए छत पर पानी रखने का आग्रह भी किया ताकि पानी की कमी से बेजुबानों की जान न जाए। इससे पहले अनुराग ने शहर में जगह जगह मवेशियों को पानी पीने के लिए नाद रखवाए हैं।